Hello students, welcome to history class 11th. Student, in recent video we have discussed about the use of writing, the story of Enmerkar. Now we will start urbanism in southern Mesopotamia, temples and kings. So student, we have seen about the writing style of Mesopotamia, where was it located and what kind of writing was used. Now the settlements, urbanism, what kind of cities were there. So student, let us see, from 5000 BCE settlement had begun to develop in southern Mesopotamia. So it was quite a long time when there was a settlement. 5000 BCE, the earliest city emerged from some of these settlements. These were of various kinds. Those that was gradually developed around the temples. So 5000 BCE यानी कि अब से 2000 साल पहले तक था जीरो, उसके पहले 5000 यानी कि टोटल 7000 ईयर्स पहले जो थी सिटीज डेवलप हुई. उनमें से कुछ शहर जो थे, वो सिटीज जो थी, वो टेम्पल के अराउंड डेवलप हुई. कुछ दोज दैट डेवलप एज सेंटर ऑफ ट्रेड, कुछ ट्रेड सेंटर, और कुछ इंपीरियल सिटी यानी कि राजाओं के शहर थे. इट इज सिटीज ऑफ फर्स्ट टू काइंड दैट विल बी डिस्कस्ड हियर. हम सिर्फ पहले दो वाली जो करें वो डिस्कस करेंगे. पहली टेम्पल्स के अराउंड, दूसरी ट्रेड सेंटर्स. अर्ली सेटलर्स जो थे बिगेन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल एट सिलेक्टेड स्पॉट इन देयर विलेजेस. तो टेम्पल्स बनाने शुरू किए. अर्लीस्ट टेम्पल्स जो थे वो बनाए गए थे अर्लीस्ट सेटलर्स द्वारा, फिर उनको रीबिल्ड किया. जो अर्लीस्ट टेम्पल्स थे, नॉन टेम्पल वॉज अ श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स. टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स. अनबेक्ड ब्रिक्स से बने हुए टेम्पल्स होते थे, और ये कहा जाता था कि वेरियस गॉड्स जो हैं उनकी रेजिडेंस है. मतलब गॉड कौन कौन से, उस टाइम ऐसा कोई गॉड नहीं था जो है मतलब जिसका नाम दिया गया हो. मतलब द गॉड ऑफ मून, ऑफ उर, और ज़्यादातर जैसे इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर. मतलब कोई प्रेजेंट फॉर्म में उनकी कोई पिक्चर वगैरह नहीं थी, लेकिन उनके रेजिडेंस माने जाते थे. कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक्स, temples became larger over time with the several room around open courtyards. जैसे जैसे मतलब सेटलमेंट बढ़ती गई, वैसे वैसे टेम्पल भी बढ़ते गए. टेम्पल का क्या होता था, कोर्टयार्ड होता है, बीच में कोर्टयार्ड, ये आपको बता देते हैं. बीच में कोर्टयार्ड और आसपास रूम, यानी कि चारों तरफ के जो रूम थे वो बीच की तरफ खुलते थे. Some early ones were possibly not like the ordinary houses for a temple, was it the house of God. क्योंकि कुछ जो टेम्पल्स थे शुरुआत में वो ऑर्डिनरी हाउसेस की तरह नहीं लगते, क्योंकि ये आम लोगों के घर नहीं थे. दीज वर द हाउसेज ऑफ गॉड. बट द टेम्पल ऑलवेज देयर आउटर वॉल गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल विच वॉज नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग एवर हैड. तो जो टेम्पल्स थे, वो जो टेम्पल बिल्डिंग्स थी, वो इवन क्या कहा जाता था कि जो गॉड्स हैं उनके घर हैं, तो वो ऑर्डिनरी हाउसेस से अलग होते थे. सबसे पहला डिफरेंस जो उनके अलग होने का है वो है टेम्पल्स की जो आउटर वॉल होती थी, बाहर वाली जो वॉल होती थी, कुछ इंटरवल के बाद वो क्या होती थी, अंदर की तरफ होती थी. फॉर एग्जाम्पल इस तरह की वॉल बनाई जाती थी. अगर आप देखें, आउटर वॉल जो होती थी अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, इस तरह से. ऑर्डिनरी वॉल नहीं थी, एक स्पेसिफिक वॉल बनाई जाती थी. जो गॉड होता था श्राइन में, वो सेंटर ऑफ फोकस होता था वर्शिप का. टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन, कर्ड, फिश. अर्ली टेम्पल हैड थिक लेयर ऑफ फिश बोन्स. The god was also the theoretical owner of agriculture, field, fisheries and the herds of local communities. तो कहा जाता है कि जो भगवान है, उस टाइम माना जाता था कि भगवान जो है सारी चीज़ों का मालिक है. इसलिए लोग अपने किसी भी प्रोडक्शन में से कुछ हिस्सा भगवान के लिए लेके आते थे. क्योंकि जो फिश बोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पल के फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर टेम्पल के एविडेंस मिले हैं, वहाँ पर फिश बोन्स काफ़ी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर फिश बोन्स वगैरह चढ़ाई जाती होंगी ऑफरिंग्स के रूप में.
और दूसरी बात ये है कि जो ये टेम्पल्स थे, टेम्पल्स प्रोडक्शन सेंटर भी थे. In time, the processing of produce, for example, oil pressing, grain grinding, spinning and weaving of woolen cloths was also done in temple. ये सारा काम टेम्पल में किया जाता था. Organizer of production at the level above the household, employer and merchant and keepers of written record of distribution and allotment of grains. Ploughing animals, bread, beer, fish, etc. तो ये सारी चीज़ों के ऑर्गेनाइजर्स थे. किस चीज़ के? एम्प्लॉयर्स थे, यहाँ पर मर्चेंट्स थे, कीपर्स ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलॉटमेंट, मतलब सारी चीज़ों के रिकॉर्ड भी थे. इट्स एक्टिविटीज एंड बिकेम द मेन. द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप्ड इट्स एक्टिविटीज एंड बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन, बट देयर वॉज ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑन सीन. मतलब टेम्पल एक सेंटर ऑफ एक्टिविटी बन गया था, लेकिन यहाँ पर एक और सीन भी था कि एग्रीकल्चर जो थी, इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर वाज सब्जेक्ट टू हज़ार्ड. जितनी अच्छी फर्टिलिटी उसके साथ साथ क्या था कि एक नुकसान भी था इसका. क्या था? एग्रीकल्चर कहाँ पर थी? जहाँ पर यूफ्रेट रिवर थी और उसका बहुत सारा पानी आता था. और कभी कभी क्या होता था, इस पानी के ज़्यादा चढ़ जाने से क्या होता था? फ्लड्स आता था. हो सकता था कई बार रिवर जो है अपना कोर्स चेंज कर लेती थी, जिससे क्या होता था कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पता चला कि विलेज जो थे, जो गांव थे, मतलब नदी ने अपना रास्ता बदला तो जो नदी के गांव नदी के रास्ते में आ गया उसको उठना पड़ेगा. तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि कुछ गांव जो है मेसोपोटामिया के, वो रीलोकेट होते रहे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं लोग उठकर. तो मतलब इस तरह से एक तरह सेटलमेंट एक ही जगह नहीं हुई, अलग अलग जगह पर लगातार होती रही है. तो ये नेक्स्ट पेज पर 37 नंबर पेज पर बताया गया है जो ये सेटलमेंट्स की निशानियां मिली हैं जो खुदाई के वक्त मिली हैं. तो मतलब सेटलमेंट्स होती थी और चेंज भी होती रहती थी. ये एक टेम्पल की मतलब वो बनाई गई है, लेआउट दिखाया गया है विद ओपन कोर्टयार्ड. ये टेम्पल था. और कभी कभी क्या होता था कि चैनल्स जो होती थी, जो नहरें वगैरह होती थी, diverted so much water into their field and people of downstream were left without water. उस तरह कि नदी जहाँ से गुजरती है लोग पानी निकालते रहते थे, तो सबसे लास्ट में आने वाले जो गांव थे उनको पानी नहीं मिलता था. They could neglect to clean out the silt from their stretch of channel, blocking the flow of water further down. So the Mesopotamian countryside saw repeated conflict over land and water. मतलब जो लोग थे ज़्यादातर नदियों की सफाई नहीं करते थे और पानी ज़्यादातर पहले वाले ज़्यादातर निकाल लेते थे, पानी आगे वालों को बचता नहीं था. इसलिए पानी और लैंड को लेकर लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती थी. तो आपस में टेंशन चलती रहती थी लैंड एंड वाटर को लेकर. फिर क्या होता है, when there was a continuous warfare in region, those chief who had been successful in war could oblige their follower by distributing the loot. तो लड़ाई चलती रहती थी. जो चीफ यानी कि हेड जो थे वो लगातार जीतते रहते थे, अपने फॉलोअर्स को ऑब्लाइज कर सकते थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. जो वो लूटते थे, जैसी लड़ाई हो गई तो जो हार गया उसको लूट कर ले आते थे और उस लूट को मतलब आपस में अपने सब्जेक्ट्स में बांट देते थे. And could take prisoner from the defeated group to employ as their guard and servant. और जो हारे हुए होते थे उनसे उनके लोगों को बंदी बनाकर उनको सर्वेंट के रूप में, गार्ड के रूप में काम करवाते. So they could increase their influence and clout. Such war leader, however, would be here today and gone tomorrow, until a time came when such leadership came to increase the well-being of community with the creation of institution और practice. तो ऐसे बहुत सारे लीडर आए और गए, लेकिन बात तब बनी जब ये जो लीडरशिप थी ये लोगों की वेलबींग के लिए भी काम करने लगी. In time, victorious chief began to offer precious booty to gods and then thus beautify the community temple. अब जो मतलब ये लीडर्स थे जो जीत के आते थे, चीफ्स थे, वो बहुत सारा अपने लूट का हिस्सा था, बूटी का हिस्सा जो था वो कम्युनिटी टेम्पल को, यानी कि जो टेम्पल होता था गांव में, उसको देते थे, उसको
को सुंदर बनाने के लिए काम करते थे, मतलब लोगों में अपनी अच्छी पहचान बनाने के लिए ऐसा काम करते थे। दे वुड सेंड मैन आउट टू फेच फाइन स्टोन मेटल फॉर बेनिफिट ऑफ गॉड एंड कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन of temple wealth in efficient way by accounting for things that come in and went out। तो मतलब मंदिर का जो भी सामान होता था, जो भी वेल्थ होती थी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक मीटिंग बैठती थी, सारा कुछ प्लान होता था, कितना आमदनी हुई है, कितना खर्चा हुआ, उसको प्लान करते। तो ये लीडर जो थे धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बनने लगे। तो इस तरह से वो किंग्स बन गए। और किंग्स के बारे में आपको पोएम मार्कर में पता है कि वो किंग्स जो थे वो धीरे धीरे कम्युनिटी के ऊपर अथॉरिटेटिव बन गए, पावरफुल बन गए और वो कम्युनिटी को कमांड करने लगे। सो स्टूडेंट, यहाँ तक हम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।